हूँ इसमें क्या हो सकता है। हाँ जी। 7 साल की बेटी है, उसको अस्थमा की कंडीशन है। इस कंट्री में ज़्यादातर ड्राई एयर, ह्यूमिड एयर, उसके कारण छोटे बच्चों में अस्थमा ज़्यादातर देखा गया है। उस पर हमने लास्ट सीज़न में प्रोग्राम भी किया था। तो सबसे बेस्ट चीज़ अगेन हल्दी एंड मंजिष्ठा, उसको पानी में उबाल कर उसका लिक्विड फॉर्म यानी कि सिरप के रूप में बनाकर उसको सुबह शाम एक बड़ा चम्मच या कुछ दिन में 3 बार एक बड़ा चम्मच अगर पिलाएंगे तो उसको अस्थमा में काफ़ी फ़ायदा होगा। एक और दवाई आती है आयुर्वेद में जिसको कहते हैं वसा, VASA। वसा जो है वो म्यूकस को लंग्स में से खींच कर लंग्स को खोलती हैं। तो अगर वो आपको मिल जाए, उसका पाउडर मिल जाए या टैबलेट मिल जाए तो आप उसको सुबह शाम देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था? हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बोलिए। हाँ, वो मुझे मैं डॉक्टर से बोल रही हूँ। मुझे एलर्जी का बहुत प्रॉब्लम है। हर रोज शाम होती है तो मुझे बॉडी में बहुत ईचिंग होता है और रेस हो जाता है और छोटे छोटे दाने जैसे निकलते हैं। ओके और फिर बहुत परेशानी होती है। मैं क्रीम लगाती हूँ, मुझे डॉक्टर ने भी क्रीम दिए थे, मैंने कितने क्रीम ट्राई किए मगर ये प्रॉब्लम जाती नहीं है। तो ओके प्लीज़ मुझे कोई हर्बल मेडिसिन बताएं। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर, आप टेलीविज़न पे सुनिए, इनको एलर्जी की तकलीफ़ है, दाने दाने निकल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप एक ब्लड टेस्ट करवाएं जिसको कहते हैं IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। उससे पता चलेगा कि किस चीज़ की आपको एलर्जी है, या फूड की है या कोई एनवायरमेंटल एलर्जी है। वो जानने के बाद अगर आप वो चीज़ को अपने आप से दूर कर देंगी या कम कर देगी तो 50-60% आपको फ़ायदा वहीं होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो सबसे उपयोगी जो द्रव्य आयुर्वेद में माना गया है इस तरह की कंडीशन में वो है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा और खदीर, ये दोनों जो दवाइयाँ हैं वो दोनों के लिक्विड्स को मिला के या तो दोनों के पाउडर को मिक्स करके गर्म पानी के साथ अगर आप लेंगी तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। प्लस आप रात को वीक में 3 बार त्रिफला का चूर्ण या तो हरड़ का चूर्ण लें जिसके कारण आपका पेट साफ हो, तो जो गंदगी यानी कि जो पॉइजन्स है, टॉक्सिसिटी जो जमा होती है वो नहीं होगी। तो आपको जो ये खुजली का या तो जो ड्राइनेस का जो भी तकलीफ़ है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी सीधा चलते हैं अगले कॉलर के पास। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था? हेलो। हाँ बोलिए। मुझे मैं गुजराती में बात कर हाँ सकती हूँ गुजराती में प्लीज? बोलो, गुजराती में बोलो। હા, મને છે ને મોઢામાં સેજ અલ્સર જેવું થયું છે, એના માટે કશું મને કહેશો પ્લીઝ? ज़रूर, ओके। હું તમે ફોન સ્વિચ ઓફ કરી हाँ નાખું છું, टेलीविज़न હે? पर सांभळो। થેન્ક યુ। હા। इनको माउथ अल्सर की तकलीफ़ है, मुंह में छाले पड़े हुए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है। उसमें सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है मुलेठी, जिसको गुजराती में जेठी मत कहते हैं। मुलेठी का एक प्रकार से स्टिक मिलती है या उसका पाउडर मिलता है। मुलेठी के पाउडर में अगर साकर जिसको गुजराती में कहते हैं या तो क्यूब शुगर जिसको कहते हैं, वो अगर मिलाकर मुंह में अगर रखें तो उससे काफ़ी छाले में फ़ायदा होता है। उसमें सौंफ का पाउडर भी मिला सकते हैं जिसको वरियारी कहते हैं गुजराती में। तो साकर, वरियारी यानी जेठीमध, ये तीनों चीज़ को मिलाकर अगर आप मुंह में रखेंगे तो आपके जो छाले हैं वो आप में फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी की गर्मी है जो ये मुंह में छाले कर रही है, तो उसमें फ़ायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर रोहन। अभी चलते हैं अगले कॉलर के पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आपको क्वेश्चन पूछना था? जी जी जी, मैंने पूछना है। बोलिए। जी जी डॉक्टर साहब, मैं तकरीबन इटली से बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे तकरीबन 3-4 साल से मसला है। मेरे जिस्म पे छोटे छोटे सुरख दाने निकल आते हैं ना, ओके और उसमें पस पड़ जाती है, और काफ़ी मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ की है यार। अब मेरा चेहरा जो है ना वो सारा ऐसे सुरख हो गया है, और शेव वगैरह करता हूँ तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ना। ओके या और डॉक्टरों ने मेरा ब्लड भी टेस्ट किया है और यूरिन भी टेस्ट किया है, और एक गोश्त का पीस भी लिया था उन्होंने, वो भी लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया है, लेकिन सब नेगेटिव आए हैं। ओके अब जब मैं पैदल चलता हूँ तो मेरी ये पोजीशन होती है जैसे जिस्म में सुइयां चुभती है ना, हाँ ऐसे होता है। ओके और मुंह में भी अंदरली जिल्द जो है ना वो काली हो गया, जैसे छाले निकल आते हैं। हाँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मैं बैठा हूँ टीवी पे आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, तो मिल गया आपका नंबर। ज़रूर। तो मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा आप कि सुनिए मुझे टेलीविज़न आपकी पे। अच्छी सी तजवीज़। जी जी, मैं ज़रा आप आराम से बताना डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप टेलीविज़न पे सुनिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। आपकी जो कंडीशन है
उसको मेडिकल साइंस में कहते हैं हाइपर सेबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, आपका जो पसीने निकलने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपर एक्टिव है। वो जब हाइपर एक्टिव हो जाती है तो शरीर के अंदर वो बहुत ज़्यादा गर्मी बनाती है, गर्मी जो है वो पस बनाती है और पस में से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल सी एक प्रकार की बीमारी है। इसमें 3 चीज़ें आप करें। इंटरनली वो गर्मी को ख़त्म करने के लिए आप शुरू करें सौंफ और मुनक्का का पानी। एक बड़े जग पानी में सौंफ को और मुनक्का को मिलाकर अगर पूरा दिन वो पानी पिएंगे, उसमें थोड़ा सा फ्रेश मिंट यानी पुदीना भी डाल सकते हैं, उससे आपकी जो गर्मी बन रही है शरीर में उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, ये ब्लड प्योरीफिकेशन करने की ज़रूरी है, यानी कि लिवर को साफ़ करने की ज़रूरत है। तो उसमें मैं बार बार बताता हूँ, हल्दी, मंजिष्ठा और आंवला, ये तीनों चीज़ पाउडर में मिलते हैं। तीनों के पाउडर को मिक्स कर दें, हल्दी, मंजिष्ठा और आंवला, ये तीनों के पाउडर को मिक्स करके एक सुबह शाम बड़ा चम्मच लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और वीक में 3 बार त्रिफला के चूर्ण को गर्म पानी के साथ लें, क्योंकि वो जो बॉडी के अंदर स्पेशली आपके मैदे में जो गर्मी बनती है, जो स्वेट ग्लैंड्स को हाइपर एक्टिव करती है, उसमें फ़ायदा करेगा। तो रात को सोने के टाइम 3 बार वीक में 1 बड़ा चम्मच त्रिफला पाउडर लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। तो डॉक्टर रोहन, जैसे आपने अभी इनसे भी बात की और काफ़ी कॉलेज से आज हमने बात की, तो काफ़ी बार आपने मेंशन किया कि ब्लड में टॉक्सिन्स आ जाते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं? ये लिवर की खराबी से। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वो इनडाइजेस्टेड फूड बनाता है। ज़्यादातर आई थिंक आई कैन से 90% लोग जो हैं वर्ल्ड में, उनको पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है खाने के अंदर। वो कुछ भी खाते हैं, जो भी मिलता है वो खाते हैं। कोई टाइम का कोई रेगुलर होता नहीं है, बॉडी क्लॉक होती नहीं है। कभी लंच 1 बजे कर लिया, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे। तो ये सारी चीज़ें जो इरेगुलर जो चीज़ें होती हैं उसके कारण बॉडी में से एसिड निकल जाती है, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद खाना खाया जाता है। कई बार लोगों को एक आदत सी होती है कि पेट भरा हुआ हो तो भी वो खाना खाते हैं, उसके ऊपर भी खाना खाते हैं। जी। आगे का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भी